हम आए दिन न्यूज़ और पेपर्स में कई तरह के हादसों की खबरें सुनते हैं, जिससे सुन ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि अब दुनिया खत्म सी होने लगी हो या फिर दुनिया का अंत अब बहुत ही नज़दीक आ गया हो। अब एक और इसी कड़ी के साथ चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें पता चला है कि एक विशाल एस्टेरॉयड तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और जल्द ही इससे टकरा भी सकता है। दरअसल अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेतावनी दी है कि अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ रहा एक एस्टेरॉयड अगले 14 साल में धरती से टकराने वाला है। नासा ने एक काल्पनिक अभ्यास में पाया है कि विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है। नासा को यह भी पता चला है कि इसे टकराने की संभावना 72% है और इसे रोक पाने के लिए अभी भी धरती पर पूरी तरह तैयार नहीं है। नासा की एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक यदि हम आपको बताएं तो अप्रैल में एजेंसी ने 5वां प्लेटनरी डिफेंस इंटरएजेंसी टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया था, जिसमें अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के लगभग 100 प्रतिनिधि शामिल थे। 20 जून को मैरीलैंड स्थित जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में इसे मुख्य निष्कर्ष जारी किए गए हैं। इसके अभ्यास एस्टेरॉयड के खतरे का प्रभावी ढंग से जवाब देने की पृथ्वी की क्षमता का जवाब देने के लिए किया गया है। नासा ने यह भी जानकारी दी है कि अभ्यास से अलग अलग परिदृश्यों में पनपने वाले जोखिमों, सहयोगों को अवसर और प्रतिक्रिया के विकल्पों के बारे में अहम जानकारी मिली है, जिसके बारे में गृह रक्षा अधिकारी नीडेल जॉन्स ने कहा है। एस्टेरॉयड एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में इंसान के पास वर्षों पहले भविष्यवाणी करने और उसे रोकने के लिए कार्रवाई करने की तकनीक है। अभ्यास के निष्कर्ष में बताया गया है कि इस दौरान ऐसे एस्टेरॉयड की पहचान की गई है जिसके बारे में कभी पहले पता ही नहीं चला था। शुरुआती गणना के मुताबिक इसके करीब 14 साल में धरती से टकराने की 72% संभावना थी। नासा ने बताया है कि 12 जुलाई 2038 के दिन 2:25 पर एस्टेरॉयड के पृथ्वी पर टकराने की संभावना है। हालांकि नासा ने कहा कि शुरुआती अवलोकन एस्टेरॉयड के आकार, संरचना और दीर्घकालिक ट्रैजेक्टरी और सटीक निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एस्टेरॉयड के खतरे से निपटने के लिए धरती पर तैयारियों की कमी का भी इसमें जिक्र हुआ है। बताया गया है कि निर्णय लेने का प्रोसेस और जोखिम सहनशीलता को नहीं समझाया गया। इसके साथ ही संदेशों के समय वैश्विक समन्वय और ध्यान देने की जरूरत की बात भी कही है। यह नासा के डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट यानी कि DART के मिशन से डेटा का इस्तेमाल करने वाला पहला अभ्यास था। नासा ने बताया कि यह एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वर विकसित कर रहा है, जिससे पृथ्वी के पास संभावित एस्टेरॉयड का पहले से पता लगाकर मूल्यांकन करने और प्रतिक्रिया के लिए समय होगा। अब सवाल उठता है कि NEO सर्वर क्या है। आपको बता दें कि यह एक इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। इससे विशेष रूप से मानवता की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि पृथ्वी के पास संभावित रूप से खतरनाक चीजों को कई साल पहले खोज सके, इससे पहले कि यह प्रभाव का खतरा बन जाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम यूपी उत्तराखंड के छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।